नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं मसलु असहाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्हि फित ताम। फरमाया ए लोगो, मेरे सहाबा की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। ये मेरे नबी फरमा रहे, ये हदीस है, गप नहीं सुना रहा। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल ऐसे जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। हंडिया में नमक ना हो तो कोई पसंद नहीं करता। अगर दिल में सहाबा का प्यार ना हो तो ना रब पसंद करता है ना रसूल पसंद फरमाते हैं। याद रखिए, अपने दिल में सहाबा इकराम का प्यार पैदा कीजिए। दो हदीसियों की तीसरी सुनिए, नबी पाक अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाते हैं, गौर से सुनना। आका करीम ने फरमाया, मुस्तदरक अल्लामा हाकिम नेशापुरी ने हदीस को लिखा, फरमाया लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि आलि मुहम्मद क़द दख़लन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। तर्जुमा सुनिए। कहंदे ने मौलवी साहब हाथ थोड़ा रखा करो। मैं कहा ओदा रखा नहीं, हजूर ने रखे है। आ सुन फिर तकड़े हो ना जी, ओदा तो बंदा हौसला रख लवे ना। अब ये सुनो, मेरे नबी फरमाते एक बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो, ये नक्शा मेरे हुजूर ने खींचा है, खाने काबे के अंदर खड़ा हो, फरमाया नमाज पढ़ रहा है, रोजा रखा हुआ है, बावुजू है, एक तरफ हजरे अस्वद एक तरफ मकाम इब्राहिम, यानी ये डायरेक्शन वो बनती है जहां खाने काबे का दरवाजा आता है। बुए दे सामने खलो के रोजा रख के नमाजा नीति खलोता हो ना, तो हदीस शरीफ बता रही है अगर वहां मर जाए तो भज के नहीं कहना काबे मरे है जन्नत च जाऊ, एडी छेती नहीं फतवे देने। हाँ इतने रोजिया च मर जाए, कहते रोजा रख के मर गया जनती आ, बोलो तो सही ना यार। और मैं कहता हूं ये बातें ठीक है, लेकिन हर बंदे पर फिट करने की जरूरत नहीं है। मेरे हबीब ने वादे कर दिया है। मेरे हबीब फरमाते हैं काबे में मरने वाला वुजू, नमाज, रोजा, हजरे अस्वद, मकाम इब्राहिम सारियां बरकतें इसके पास हैं, यहां मर गया है, लेकिन भज के नहीं गया छना जनती है। ये देखो इसके दिल में मेरी आल का प्यार था या नहीं था, ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। फरमाया अगर मेरी आल का प्यार होगा तो जन्नत में जाएगा, अगर आल का प्यार न हुआ तो फरमाया ये सीधा काबे से जज़ाकल्लाह जहन्नम में जाएगा। तो कहां गए वो लोग जो भाग के फतवा देते हैं सारे ही ठीक ने सारे, ओ खलो वो, ये मानना पड़ेगा कलमा पढ़ने के बाद नबी की आल को मानना भी जरूरी है और नबी के सहाबा को मानना भी जरूरी है। और यहां ये बात भी बतला दूं ताकि सहाबा के बारे में भी बात मसला हल हो जाए कि सिर्फ आल के दुश्मन के लिए ये मसला नहीं है, जज़ाकल्लाह, सहाबा किराम के दुश्मन के लिए भी ये मसला। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी रहमत अलैहि सलाम तशरीफ फरमाते, एक जनाजा आया, हुजूर जनाजा पढ़ा दीजिए। फरमाया कौन है? फलाना बंदा है। फरमाया ले जो असी नहीं है जनाजा पढ़ाना। आप सारे पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, फैसलाबाद वालों मुझे बतलाइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में किसी यहूदी ईसाई का जनाजा तो नहीं ना आया होगा? मसले की नजाकत को समझे जरा, क्यों अल्लामा कारी शफीक रहमान साहब, यह किसी यहूदी ईसाई का जनाजा तो नहीं होगा ना, आखिर कोई कलमा पढ़ने वाला ही होगा ना। जब जनाजा आया तो हुजूर को फरमाया अच्छा फला, फरमाया ले जाओ, एदा जनाजा नहीं असी पढ़ना। क्यों? फरमा इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। अच्छा किसी ने भी नहीं कहा हुजूर की हो गया है, इकट्ठे रहंदे ने, हम मसर ने, इको जै ने, इको शहर दे रहंदे ने, आपस इख्तलाफ हो जाता है। देखो ना या रसूल अल्लाह तुहानू मानदा है, अल्लाह नू मानदा है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, कलमा एक है, काबा एक है। आ मिर्जा जेलमी एंड कंपनी, ये सारे इकट्ठे हो जाओ, कलमा एक है, कुरान एक है, सारे इकट्ठे हो जाओ। वाह बल्ले, उरे तेनू हदीसां सुनावां काका, तेनू दसां असल मसला क्या है। नबी पाक को नहीं पता था, कलमा पड़ा हुआ है, अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, फरमाया जनाजा नहीं पढ़ना। क्यों? फरमाया मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। और उधर पहली हदीस मैंने सुनाई, काबे में मर जाए अगर दिल में आले रसूल का बुग़्ज़ हो तो जहन्नम में जाएगा। और मैंने कहा कलमे के बाद आल भी जरूरी है, असहाब भी जरूरी है। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? इस वास्ते ऐसे किसी बदनसीब को हम सलाम नहीं ले सकते, उसके साथ बैठ नहीं सकते। और यही तो मसला है हमारे अंदर। ये खरापन जब आ जाएगा तो आप कभी अपना सर झुका नहीं सकेंगे, आप सर उठा के जिएंगे, सीना चौड़ा करके जिएंगे। वो ये है कि हम नबी को ऐसे मानते हैं, नबी के सहाबा के दुश्मन से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और नबी की आल के दुश्मन से भी हमारा कोई ताल्लुक। जिस दिन ये म्यार पैदा हो गया मसला तो उस दिन हल हो जाएगा ना। तो ये बज़ाहिर कहता है, जैसे मिर्जा कहता है ना कलमा पड़ा हुआ है तो सारे इकट्ठे हो जाए, सारे मसला इकट्ठे हो जाओ, मैं तुहाड़ियां दुकानां बंद कर देनियां, और तू साड़ियां काहदियां करनियां ने, तैनू मेरे साइयां ने बैकरी तो बाहर निकलन दिता ही नहीं, तू आ गया दुकानां बंद करने वाला। वाह भाई वाह, तेरे वर्गे बड़े बड़े। यहां अकबर बादशाह अकबरी दीन लेके आया था तो मेरा एक बाबा उहदे सामने खलोता सी, मुजद्दिद पाक, एक बाबा, ते उन्हें पूरा बादशाह लम्मा पा छड़िया सी। तू तो शायद ही कोई पाक काका, तू तो लभण ही नहीं डिया, तू तो लुकिया बैठा है, तू तो बाहर निकलदा ही नहीं।
बाहर निकलिया कर किते उल्ली ना लग जाए, वो हवा शुआ लुआया कर काका, कभी सानू टक्कर तेरे को समझाइए। ऐसे ही कौम का दिमाग खराब करता रहता है। तो मैं आपको भी समझा रहा हूं कि आप जागे भाईजान। क्या ये बदतमीज बंदा बक बक करता है और आप परेशान हो जाते हैं। टेंशन नहीं लेनी साडे जींदियां, समझ आ रही है। और अगली बात ये मैं बात समझाऊं, यहां तो यजीद जैसे ना रहे, तो पल्ले ही काक नहीं ना, ये तो किसी गेणे ची रही ना। इस बात से आप परेशान ना हो मेरे अजीज मेरे भाई। तो जो बात आपकी खिदमत में समझा रहा हूं, ये कहना कि कलमा पढ़ने वाले कलमा को सारे इकट्ठे हो जाए, उम्मत में इत्तेहाद होना चाहिए, जेड़ा जिद्दां दा वे सारे पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन ने ऐसे लोगों का तो जनाजा निकाला करबला में जाकर। इमाम हुसैन के सामने वाला लश्करदारी भी थी, कलमा भी था, नमाज भी था, सजदा भी था, क़याम भी था, रुकू भी था, सलाम भी था, लेकिन इमाम हुसैन ने उन्होंने पीछे ना नमाज पढ़ी ना पढ़न दी है। फरमाया तुसी वखरे हो, असी वखरे हां। हालांकि कोई कह सकता है कलमा एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, काबा एक है, रसूल एक है, दीन एक है। मैं क्या तेनू समझ आ गई 1400 साल तो बाद जेड़ा नबी पाक दे मोढ़िया से खेड़दा रहा हुसैन नू समझ नहीं आई। ऐसे लोगों का जनाजा निकाल दिया इमाम हुसैन ने और बतला दिया है कि जब बात आ जाए ना दीन की, तो उस वक्त सिर्फ कलमा नहीं देखना, कलमे के बाद दीन भी देखो, कलमे के बाद सहाबा भी देखो, कलमे के बाद अहले बैत भी देखो। और यजीद के पास ये तीनों चीजें उसके लश्कर के पास नहीं थी, ना दीन था, ना कलमा था, ना अदब था। इमाम हुसैन ने ठुकरा दिया। इस वास्ते साडे सामने कलमा पढ़ के वो आवे जेड़ा दीन दा अदब भी करे, सहाबा दा अदब भी करे, अहले बैत दा अदब भी करे, उस कलमा गो को हम कबूल करेंगे। और जो कलमा पढ़ के सहाबा को भौंक के चल रहा हट, जो अहले बैत की बात चल साइड ते हट, तुझे नहीं पता हम भी जमाने से एक जुदा अपना म्यार रखते हैं।